अब हम बात करेंगे नाभि का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। देखिए, नाभि के ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले तो स्टेप वही हमने फॉलो करना है कि एसिड और ए हेपरिन और किडनी क्लियर फार्मूला देना है। तो पहले हमने, मान लीजिए ये नाभि के पेशेंट हैं, तो इनके ऊपर हमने एसिड ट्रीटमेंट, ए हेपरिन फार्मूला और किडनी क्लियर फार्मूला इस्तेमाल कर लिया है। अब इसके बाद इनकी नाभि को डायग्नोज तो हमने करा ही होगा। मान लीजिए इनकी नाभि ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं है, कहीं भी नाभि हो सकती है ना। अगर ऊपर है तो क्या करेंगे, नीचे है तो क्या करेंगे, दाएं है तो क्या करेंगे, बाएं है तो क्या करेंगे, कुछ हमारे ट्रीटमेंट इसमें चेंज होंगे। उन ट्रीटमेंट को भी ध्यान में रखना है। मान लीजिए मैंने आपको बताया था कि नाभि का हिस्सा ये है, ये नाभि है, नाभि ऊपर जा सकती है, इन दो हिस्सों में जा सकते हैं, बहुत ज्यादा ऊपर नाभि नहीं जाती है, मतलब इससे ज्यादा ऊपर नाभि नहीं जाएगी, तो मैक्सिमम ये नाभि उतना ही ऊपर जाएगी, है ना। तो नाभि ऊपर की तरफ गई है, तो उस समय पर अब हमने क्या करना है, नाभि को अपनी जगह पर सेट करने के लिए हमने क्या करना है, यहां पर क्या करना है, पाउडर लगाना है, ऑयल लगाना है या लोशन लगा सकते हैं, कुछ भी चीज लगा सकते हैं रबिंग करने के लिए। तो यहां से हाथ को इस तरीके से रखेंगे और नाभि को, क्योंकि ये खाली पेट है, खाली पेट होंगे और पेट मुलायम होगा, तो उस समय पर नाभि को ऊपर से नीचे की तरफ रब करते हुए खींच के लाना है। तो ये फिजिकल ट्रीटमेंट है कि नाभि यहाँ पर है, तो नाभि को ऊपर से नीचे की तरफ खींचते हुए, रब करते हुए नीचे की तरफ लाना है। तो ऐसे हम 5-7 बार ऊपर से नीचे पूरा खींच कर लेकर आएंगे, इस तरीके से यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ खींच कर लेकर आएंगे। पहला है कि नाभि अगर ऊपर की तरफ है तो नाभि को ऊपर से नीचे की तरफ खींच कर लेकर आना है, इस तरीके से, है ना। ये हमारा ट्रीटमेंट होगा, फिजिकल ट्रीटमेंट, कि हम नाभि को ऊपर से नीचे की तरफ खींचकर लेकर आ रहे हैं। आपने कई बार देखा होगा कि हम झटके से भी यहाँ से, जैसे ये पकड़ा हमने यहाँ से और यहाँ से मांसपेशियों को पकड़ा, और कई बार हम झटके से भी नीचे लेकर आते हैं। तो ये प्रोसेस बहुत रेयर टू रेयर में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इससे कई बार हमारी मांसपेशियों में पेन आ सकता है। अगर नाभि को हम आराम से ही इसी तरीके से हम लेकर आए तो ज़्यादा बेटर है कि धीरे धीरे हमने नाभि को खींचा, इस तरीके से खींचा, यहां से खींचा, इस तरीके से नाभि को नीचे की तरफ लेकर आइए। अब पहला तरीका है कि ऊपर से नाभि को नीचे की तरफ लाने का, ये तरीका है। दूसरा तरीका जो हमारा है कि हम नाभि को ONS के माध्यम से, ONS यानी कि ओल्ड नाभि सेट जो ट्रीटमेंट है, उससे भी हम नाभि को, ये जो ट्रीटमेंट है हम उनकी बात कर रहे हैं जिससे नाभि अगर ऊपर है तो नीचे की तरफ लाने के लिए हम किन किन चीजों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला टेक्निक आपने डायरेक्ट नाभि के ऊपर काम करा। दूसरी टेक्निक में आप नाभि को इस तरीके से भी, जैसे आप सामने खड़े हो जाइए, ये पेशेंट सीधे लेटे होंगे नीचे की तरफ, तो यहां से आपने दोनों अंगूठों को पकड़ना है, यहां से पकड़ना है, दोनों अंगूठों को कस के पकड़कर आराम से, कि बस ये ध्यान करें कि ये बाल ना खींचें। आप पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और पेट इनका, ये पेशेंट जो है पूरा पैर ढीला छोड़ेंगे, कोई टाइट नहीं करना है, और आपने क्या करना, थोड़ा सा दूरी बनाकर, थोड़ा सा स्ट्रेच बनाकर दोनों पैरों को खींचते हुए, कि ऐसे कि आप नीचे की तरफ खींच रहे हैं। जैसे एक तरीका तो ये हो सकता है हमने ऐसे उठा दिया, है ना। एक तरीका ये हो सकता है कि ये हमने पकड़ा, और अब जैसे अगर मैं इनसे बात करूं तो इसमें इनको कोई दबाव नहीं है, खिंचाव नहीं है, लेकिन अगर मैं पीछे से खड़े होकर इस तरीके से इनको पकड़ लूं आराम से और पीछे की तरफ खींचूं अंगूठे को, तो ये खिंचाव है। तो ये जो खिंचाव है ये नीचे की तरफ लाना है, ठीक है। तो ये खिंचाव आपने रखना है, थोड़ा सा आपने दूर खड़े होना है और पैरों को पकड़ना है ऊपर की तरफ, यानी कि खींचते हुए उठाना है। 6 सेकंड का प्रेशर रहेगा, 6 सेकंड का आपने होल्ड करना है। फिर उसके बाद बराबर की उंगलियों को पकड़ना है, फिर यहां से फिर आपने वही कि इनके बाल ना खींचें और खींचते हुए नीचे की तरफ करना है। हर उंगली को आपने इसी तरीके से बराबर वाली उंगली को पकड़ते हुए जाना है, पकड़ना है, नीचे की तरफ खींचना है, 6 सेकंड का होल्ड रहेगा, और जमीन पर लेटकर ही ये ट्रीटमेंट आप करेंगे। तो लास्ट तक आप इस तरीके से ये पकड़ा, पीछे की तरफ खींचा और खींचते रहे, 6 सेकंड का प्रेशर देंगे, तो इससे नाभि नीचे की तरफ अपने आप धीरे धीरे कर कर आएगी। यहां से फिर खींचा, फिर ऊपर की तरफ खींचा, इस तरीके से आपने नीचे की तरफ खींचना है और 6 सेकंड का प्रेशर बनाकर रखना है। जरूरत पड़ने पर आप इसे 2 बार रिपीट कर सकते हैं, 3 बार रिपीट कर सकते हैं। तो दूसरी टेक्निक ये हो गई कि जब हम नाभि को, ऊपर की नाभि खिसकी हुई है, तो पहले हमने नाभि के ऊपर डायरेक्ट काम करा,
और दूसरा तरीका है कि हमने पैर की उंगलियों को उठाकर, लेकिन ये ध्यान करना कि थोड़ा सा खिंचाव अपनी तरफ आना है, तभी इसका फायदा होगा। ठीक है, तो दो टेक्निक हो गई जिससे नाभि ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएगी। तीसरी टेक्निक में आप दोनों पैरों को ऊपर की तरफ मोड़ दीजिए, पैर कपड़े ये लूज होने चाहिए। मैंने शुरुआत से कहा है कि आप जितने कपड़े लूज होंगे उतना ये अभ्यास होगा। अब इसमें क्या करना है, ये पैर इस तरीके से मोड़ कर रखने हैं और इनको आगे की तरफ खिंचाव देना है। ये कुछ नहीं होंगे, ये वहीं लेटे रहेंगे, केवल आपने यहां से खिंचाव देना है। ये खिंचाव आगे की तरफ रखना है, जिससे कि ये आगे की तरफ जो खिंचाव होगा ये पेट पर आगे की तरफ ही खिंचाव पड़ना चाहिए, है ना। तो आराम से लेटे हुए हैं, इनको पकड़ना भी नहीं है, ये जमीन पर लेटे होंगे तो उससे क्या है कि इनको गिरने का तो चांस है ही नहीं। तो यहां से आपने पकड़ा और आगे की तरफ इनको खींचना है, यहां से आगे की तरफ मांसपेशियों को खींचना है, जिससे कि नाभि धीरे धीरे नीचे की तरफ वापस आएगी। तो ये जो तीसरा अनुभव है, यानी कि तीसरा एक्सपीरियंस है कि यहां से आपने पैरों को यहां रखा, पैर यहीं रहेंगे। अब ऊपर की मांसपेशियों को, इन दोनों जंघाओं को नीचे की तरफ इस तरीके से खींचना है ना। तो आगे खड़े होकर आप इस तरीके से खींचकर ला सकते हैं, तो यहां से भी नाभि नीचे की तरफ वापस आएगी। इसमें यह भी कर सकते हैं, दोनों पैरों को आप इस तरीके से आप रखिए, इसके प्रेशर से भी नाभि अपनी जगह पर वापस आएगी। यहां से हमने पकड़ा और नीचे की तरफ दोनों पैरों पर प्रेशर दिया, तो ये यहां से जो खिंचाव है ये धीरे धीरे करके नाभि अपनी जगह पर वापस आएगी। तो ये सारे अभ्यास हमने तब करने हैं जब नाभि ऊपर की तरफ चली गई है, उसे वापस हम नीचे की तरफ लेकर आएंगे। और 90% केसेस में, 80 से 90% केसेस में नाभि लोगों की ऊपर की तरफ ही जाती है। 80 से 90% केसेस में बहुत रेयर टू रेयर नीचे की तरफ जाएगी, दाएं जाएगी या बाएं जाएगी। तो ज्यादातर जो है नाभि ऊपर की तरफ ही जाती है और उसको हम नीचे की तरफ खींचकर वापस ला सकते हैं। इसके अलावा एक और टेक्निक है, जैसे आप कप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपका कप है, इससे छोटा कप आप ले लीजिए, है ना। इससे छोटा कप ले लीजिए, इस तरीके से आप यहां पर रखिए और यहां से ये वैक्यूम बन जाएगा। और यहां से वैक्यूम बनने के बाद आप धीरे धीरे इस वैक्यूम को नीचे की तरफ खींचिए, इस तरीके से खींचना है। जैसे आपने ये पकड़ा, यहां पर आपने होल्ड करा, इससे थोड़ा छोटा कप लेना है, शरीर के हिसाब से लेना है। और यहां वैक्यूम बनने के बाद धीरे धीरे, अब ये वैक्यूम बन गया, देखिए पकड़ लिया ना, इन्होंने छोड़ नहीं रहे, ये गिरेगा नहीं कप, है ना, ये गिरेगा नहीं क्योंकि ये चिपक गया है। अब यहाँ चिपकने के बाद में ये होल्ड हो गया, देखिए इनका, है ना, ये देखिए ये गिरेगा तो बहुत मुश्किल से गिरेगा। आप जब इसको पकड़ लेंगे तो यहाँ वैक्यूम बन गया। अब वैक्यूम बनने के बाद इस तरीके से आप हाथ पकड़ रखिए और यहाँ से धीरे धीरे, ये उठाना नहीं है, ये खींचना है, नीचे की तरफ खींच के लेकर आना है। ये खींचते हुए नीचे की तरफ लेकर आ जाइए और देखिए नाभि पर आकर ये पूरा वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा ना। तो ये अभी देखिए पकड़ा हुआ पूरा, उन्होंने ये पकड़ा हुआ है और नाभि को हमने नीचे की तरफ खींच दिया है। ये बहुत अच्छी टेक्निक है जिसमें आप बहुत अच्छी तरीके से देखिए पूरा पकड़ा हुआ है इनका, है ना। तो इस तरीके से वापस जब हम इसको उठाएंगे तो हल्का सा दबाएंगे तो ये उठ जाएगा। तो नाभि ऊपर है, ये हमने यहाँ पे वैक्यूम बनाया, पकड़ लिया है, देखिए ये पकड़ लिया, अब ये गिर नहीं रहा, यहाँ से उठ नहीं रहा, ये गिरेगा भी नहीं यहाँ से। तो अब धीरे धीरे इसी वैक्यूम को बनाते हुए, इसी वैक्यूम को छोड़ना नहीं है, खाली नहीं करना है, यहाँ से धीरे 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 करके नाभि को यहाँ पर लेकर आइए। जैसे पेट नाभि को ऊपर आएगा ये पूरा वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। अब ये और पकड़ लिया है तो ये धीरे धीरे करके नाभि नीचे की तरफ आ सके। बहुत अच्छा तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है, इसमें कुछ भी आपने मेहनत नहीं करनी। छोटा कप होता और भी आसानी से आप कर सकते हैं। इसकी जगह पर आप, और एक और तरीका है, जैसे चाय पीने वाला कप है छोटा सा, जो आपने देखा होगा कि जो चाय की टपरी पर या ठेली पर जो कप मिलते हैं, इस प्लास्टिक उसके कांच के कप मिलते हैं, छोटे छोटे कप मिलते हैं, उसमें भी एक तरीका आप अपना सकते हैं कि आप मोमबत्ती जलाकर आप पास में रख लीजिए इस तरीके से मोमबत्ती को, और यहां से मोमबत्ती को जलाएगा, इसको 3 सेकंड इस कप को उल्टा पकड़कर यहां रखिए। तो जैसे ही वो 3 सेकंड के बाद में उसमें से हवा निकल जाएगी, और जैसे ही ये 3 सेकंड आप यहां रख दीजिए और फिर ये वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा और फिर उस कप से धीरे धीरे नीचे की तरफ लेकर आ जाए। वो गर्म नहीं होगा, 3 सेकंड में गर्म नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। तो आपने मोमबत्ती रखी जलाकर,
है ना। ये मान लीजिए मोमबत्ती है और मैंने ये कप लिया छोटा सा, क्योंकि ये बड़ा है इनके हिसाब से, तो ये लिया और यहाँ रखा 1 2 3, तुरंत आपने यहाँ रखा और तुरंत ये वैक्यूम बनेगा और उस कप को खींचते हुए आप लेकर आ जाइए, उससे भी नाभि ऊपर से नीचे की तरफ सेट। इसका इस्तेमाल हम चारों तरफ भी कर सकते हैं, न केवल ऊपर की तरफ। हम ये सब टेक्निक का इस्तेमाल तब भी कर सकते हैं जब नाभि नीचे भी हो तो नीचे से ऊपर लेकर आएंगे, या दाएं है तो यहाँ से लेकर आएंगे, यहाँ है तो यहाँ से लेकर आएंगे, यहाँ है तो यहाँ से लेकर आएंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं ऊपर की तरफ के लिए, तो ऊपर की तरफ के लिए इस तरीके से हम लेकर आएंगे। ठीक, जब आपको ये लगे कि नाभि का पता ही नहीं चल रहा कि ऊपर नीचे दाएं बाएं कहां पर है, समझ ही नहीं आ रहा, लेकिन आपको नाभि लग रहा है, तो आप इसको डायरेक्ट यहां पर रख दीजिए और धीरे धीरे अपने आप ये वैक्यूम क्रिएट होगा और ये चारों तरफ से खिंचाव महसूस करेगा। यानी कि इसको नाभि सेटिंग पंप बोलते हैं। नाभि सेटिंग पंप है, यानी कि अब अभी तो हमने क्रिएट ऊपर से करा था खिंचाव, है ना। अब ये ऊपर से क्रिएट नहीं हो रहा, ये चारों तरफ से वो होगा, प्रेशर क्रिएट होगा और चारों तरफ से नाभि चाहे ऊपर होगी, नीचे होगी, दाएं होगी, बाएं होगी, ये ऊपर की तरफ अपने आप धीरे धीरे उस नाभि को अपने पास सेट करेगा। इसे नाभि सेटिंग पंप बोलते हैं। अब इसमें तो टाइम लग सकता है, तो उसका एक और दूसरा पंप है जिससे कि हम दूसरे तरीके से भी इसको हम तुरंत भी कर सकते हैं। जैसे अब ये वाला पंप है, ये हमने डायरेक्ट यहाँ रखा, यहां से हमने बंद करके अभी आप करिए, देखिए ये पूरे नाभि को चारों तरफ से खींच रहा है ना। ये आप देखेंगे। हाँ, अगर पेशेंट को दर्द है तो आप उसे छोड़ दीजिए। तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि यहाँ पर आपको पता नहीं कि नाभि कहाँ है, आपने इसे बीच में रखिए और बहुत अच्छा तरीका है, हंसना नहीं है, ठीक है। और यहां से आप इसको हवा भरिए, तो ये देखिए पंप में पूरा का पूरा प्रेशर आएगा और चारों तरफ से आएगा। तो चारों तरफ से जब भी नाभि ऊपर नीचे दाएं बाएं होगी, ये वापस अपनी जगह पर। और इसको 5 मिनट के लिए कम से कम छोड़ना है, कि यहाँ पर ऐसे नहीं कि आपने तुरंत लगाया तुरंत हटा दिया, ये 5 मिनट तक प्रेशर बनने दीजिए। ये कहीं नहीं जाएगा, ये चिपक गया, बिल्कुल एकदम होल्ड हो गया यहाँ पर। तो नाभि धीरे धीरे कर दाएं बाएं ऊपर नीचे अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो अपने आप धीरे धीरे करके नाभि यहाँ पर आ जाएगी। ये स्पेशली बने ही नाभि सेटिंग के लिए पंप है ना, इस तरीके से। तो ये धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा होल्ड हो जाएगा और ये छूटेगा नहीं। जब आप इसे छुड़ाने की कोशिश करेंगे, जब आपने ट्रीटमेंट हो गया है, तो यहाँ पर इसका एक नोज है, आप इसे लूज कर दीजिए। अब ये धीरे धीरे करके वापस अपनी जगह पर आ जाएगा और ये खुल जाएगा। तो ये बहुत अच्छे टेक्निक्स हैं जिनके माध्यम से आप नाभि को सेट कर सकते हैं, है ना। तो अभी हमने सीखा कि नाभि ऊपर की तरफ सेट कैसे, अगर ऊपर की तरफ खिसक गई है तो हम उसे वापस अपनी जगह पर कैसे लेकर आएंगे। तो ये कुछ टेक्निक है। अब दूसरा एक और टेक्निक है कि हम जब पैरों से चेक करते हैं नाभि को, हम यहाँ से चेक करते हैं नाभि को, कि भाई यहाँ से भी चेक करते हैं कि हम सिंपल सा हम देखते हैं कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है। तो जो छोटा पैर है उसको हमने पकड़ना है, इस तरीके से आप पकड़ लीजिए, है ना। होल्ड करिए इस तरीके से, ये पूरा पकड़कर अच्छे से होल्ड करिए और यहाँ पर इस पैर को आप इस तरीके से लॉक कर दीजिए ताकि ये ना खींचे। अब यहाँ से हल्का सा इनको हल्का सा जर्क देंगे, 2-3 बार करेंगे और आप देखेंगे कि ये पैर बराबर हो जाएगा और ये 100% बराबर होगा और नाभि अपनी जगह पर वापस आ जाएगी, है ना। तो ये वो टेक्निक है जब हम कई बार पैरों से नाभि को चेक करते हैं कि नाभि पैरों की अपेक्षा मतलब कौन सी है, कौन सा पैर छोटा है, कौन सा बड़ा है। उस समय पर हम पैरों से भी नाभि को सेट कर सकते हैं सबसे पहले, लेकिन डायग्नोस जरूरी है कि डायग्नोस सही होना चाहिए कि नाभ कौन सा पैर छोटा है कौन सा बड़ा है, ये पहले चेक करना है। तो जो पैर छोटा है उसको पकड़ना है। ये हमने यहाँ पर इसको होल्ड करा, यहाँ पर लॉक कर दिया कि नीचे ना गिरे और यहाँ से हमने ये पैर को अच्छी तरीके से ऐसे पकड़ कर नहीं खींचना, है ना, नहीं तो हड्डी खींचेगी। यहाँ से आपने पूरा होल्ड करा, लॉक करा और पूरा अच्छे से 2-3 बार ऊपर नीचे करा और हल्का सा जर्क दिया और जर्क देते ही नाभि वापस 2-3 बार करना है जर्क और वापस चेक करेंगे तो नाभि अपनी जगह पर आ जाएगी। तो ये नाभि को जब ऊपर की तरफ खिसक गई है नाभि, तो इस तरीके से हम 2-3 ये फिजिकल ट्रीटमेंट्स हैं। इसके बाद जो हमारा न्यूरोथेरेपी का केमिकल ट्रीटमेंट है, उस समय पर हम यहाँ पर इनको सुपर फास्ट ट्रीटमेंट देंगे। सुपर फास्ट ट्रीटमेंट कौन सा है? सुपर फास्ट ट्रीटमेंट कौन सा है हमारा? सुपर फास्ट ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, जैसे JJ+ JJ+2 देते हैं,
है ना, जे+2 देते हैं, उस तरीके से भी हम देंगे। सुपर फास्ट ट्रीटमेंट एक तरफ से हम देखते हैं कि भाई कौन सी तरफ से उसका इस्तेमाल हम जब करेंगे, जैसे नाभि इधर है तो इधर पैर में सुपर फास्ट देंगे, इधर है नाभि तो इधर पैर में देंगे, अगर नाभि ऊपर है तो दोनों पैरों में एक साथ देंगे। उसमें क्या करेंगे, हम पेशेंट को, यानी कि जो पेशेंट है उसको पीछे की तरफ हाथ रखकर ऊपर से लेकर नीचे तक चलते हुए आएंगे, क्योंकि जे+1 में हम यहाँ दे रहे हैं, जे+2 में यहाँ देते हैं। जे+1 जे+2 आप लोगों को ध्यान होगा कि हम जे+1 में थाई को प्रेस करते हुए नीचे की तरफ आते हैं और जे+2 में घुटनों से लेकर एंकल तक जाते हैं। और इसमें हम क्या करेंगे कि दोनों हाथों को पीछे टिकाकर या दीवार के सहारे बिठाकर ऊपर से नीचे की तरफ जर्क देते हुए आएंगे, यानी कि हम जो जर्क देंगे उसमें ऊपर से नीचे की तरफ ही देंगे और उस समय पर नाभि धीरे धीरे करके वापस अपनी जगह पर सेट हो जाएगी। उसके बाद में आपने क्या करना है, जब ये पूरी सेटिंग हो जाए आप काला धागा लीजिए, दोनों अंगूठे में बांध दीजिए। ये भी जरूरी है, जब हम नाभि का पूरा ट्रीटमेंट कर रहे हो तो उस समय पर आपने नाभि सेट करने का पूरा ट्रीटमेंट दे दिया, उसके बाद काला धागा लीजिए, दोनों पैर अंगूठों में बांध दीजिए और फिर उसको हलवा खिला दीजिए। जो मैंने शुरुआत में बताया था कि जब हमारा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद कुछ उसे खिलाइए और करवट लेकर उसको बैठने के लिए आप स्थान छोड़ने के लिए कह सकते हैं। तो इस तरीके से नाभि जब हमारी ऊपर की तरफ जाएगी तो ये सभी टेक्निक का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं नाभि को सेट करने के लिए। इसमें यह भी ध्यान करना है, अगर नाभि ऊपर की तरफ खिसकी हुई है तो एक और टेक्निक है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पेशेंट को लिटा दीजिए, अब क्या करना है, आपने ऑयल का इस्तेमाल करना है, पाउडर का इस्तेमाल करना है, लोशन का इस्तेमाल करना है और ऊपर से नीचे की तरफ काफ मसल्स को, जैसे हम क्या देते हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग देते हैं। फॉरवर्ड बेंडिंग में ऊपर से नीचे ही देते हैं, तो यही फॉरवर्ड बेंडिंग आपने ऊपर से नीचे तक इसको रबिंग करना है। केवल रबिंग की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी। 15 से 16 बार आपने रबिंग करना है, ऊपर से नीचे करना है, नीचे से ऊपर नहीं करना। तो 15 से 16 यहाँ रब करिए, 15 से 16 बार ये रब करिए, है ना, और 15 से 16 बार ये करिए, यानी कि वही फॉरवर्ड बेंडिंग देनी है लेकिन उसकी संख्या हमने 15 से 16 बढ़ा देनी है। जब हम यहाँ दे रहे होंगे तो थोड़ा प्रेशर आप बढ़ा सकते हैं, थोड़ा प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं और इधर देने के बाद दोनों पैरों में देना है, पहले लेफ्ट में दे दीजिए फिर राइट में दे दीजिए, है ना। पाउडर का इस्तेमाल करना है, डायरेक्ट नहीं देंगे, पाउडर का इस्तेमाल करना है, लोशन का कर सकते हैं, ऑयल का भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने पकड़ा और ऊपर से नीचे की तरफ पूरा 15 से 16 बार रब करा, पूरा 15 से 16 बार ऊपर से नीचे तक हमने इस तरीके से ऊपर से नीचे करना है। नीचे से ऊपर करना है, कब करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ऊपर से नीचे इस तरीके से करना, फिर 15 से 16 साइड बार, इस तरीके से साइड से किया, इस तरीके से साइड से किया, फिर 15 से 16 बार हमने इस तरीके से किया। तो ऐसे भी हम नाभि को ऊपर से, जो ऊपर की तरफ खिसक गई है, जो हमारी ऊपर की तरफ नाभि खिसक गई है, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, इस तरीके से करें। इसमें एक और जैसे आसन है, आप पैर ऊपर मोड़ लीजिए, दोनों पैर ऊपर मोड़िए। ये वही लोग करेंगे जिनकी नाभि ऊपर से नीचे खिसकी है, मतलब सॉरी नीचे से ऊपर चली गई है। हमारी नाभि यहाँ से ऊपर की तरफ चली गई, तो यहाँ से पेट को उठाएंगे, पेट को उठाना है, कमर को उठाओ, कमर, हाँ ऐसे। तो ये जो आसन है इससे भी हमारी नाभि, ये वही लोग करेंगे, या तो नाभि आपकी यहाँ से नीचे चली गई या यहाँ से ऊपर आ गई है। दाएं बाएं वाले नहीं करेंगे, जिनकी नाभि दाएं या बाएं है वो लोग इसका अभ्यास नहीं करेंगे। केवल वही लोग करेंगे जिनकी नाभि या तो नीचे चली गई है या ऊपर है, तो उसमें इस अभ्यास का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। नहीं, एड़ी नहीं उठानी, आराम से रखना है आपने, एड़ी पंजे मिलाकर रखने हैं। हाँ, एड़ी पंजे मिलाकर रखने हैं और यहाँ से आपने ये उठाकर रखना है। तो ये दबाव जब आएगा तो नाभि अपने आप धीरे धीरे अपनी जगह पर आ जाएगी। नीचे भी चली गई है तो भी अपने आप ऊपर की तरफ आ जाएगी। तो ये सभी अभ्यास हम तब करेंगे जब नाभि हमारी ऊपर की तरफ गई हुई है, यानी कि नाभि ऊपर की तरफ चली गई है। तो इन सभी पॉइंटों को हम एक साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 2-2 पॉइंट कर कर भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूलेज तो हमें देने ही देने हैं। उन सभी का हमें इस्तेमाल करते हुए, जिसमें यहाँ पर मैंने आपको जो फॉर्मूला जो न्यूरोथेरेपी का बताया, वो JJ+1 JJ+2 जो है वो हमने एक साथ देना है, बिठाकर देना है, लेटाकर नहीं देना है
है ना। कमर दर्द के लिए तो हम लिटाकर भी दे सकते हैं, बिठाकर भी दे सकते हैं, लेकिन जब हम नाभि की बात करें तो दीवार के सहारे आप उसे बिठा दीजिए और फिर ऊपर से नीचे तक जाइए, तो नाभि धीरे धीरे करके नीचे की तरफ वापस आ जाएगी।